नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है आपका अपना आरपीएस टॉपर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सबों के लिए हम साइंस का बेस्ट कंटेंट लेकर आए हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित। साथियों, हम आपके लिए टॉपिक वाइज साइंस का एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक सेल है और सवाल नंबर 1 है, सबसे पहले कोशिका का खोज किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया? यहाँ केवल कोशिका पूछा है, जीवित या मृत नहीं पूछा। लेकिन जीवित नहीं पूछा तो हम मृत ही समझेंगे। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग, और ऑप्शन सी है लीवेनहॉक, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक का खोज किया था। फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किया था, जो कि प्रतिजैविक है, वो भी कवक से। और लीवेनहॉक जीवित कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का वृक्ष की छाल में किया था। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी जीवित कोशिका है? ऑप्शन ए है यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, और ऑप्शन डी है शुतुरमुर्ग का अंडा। हम सभी जानते हैं कि यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, और इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। ये इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सवाल नंबर हम 3 देखते हैं। सवाल कर रहा है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? इसका ऑप्शन है ए है जंतु, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फंजाई कवक, ऑप्शन डी है पौधे। तो हम सब जानते हैं जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। और ऑप्शन सी है फंजाई कवक, इसका काइटिन की बनी होती है। और पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है कोशिका झिल्ली, और ऑप्शन सी है सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है जीव द्रव। कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं, यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और संसार में सबसे अधिक ये सेलुलोज के ही रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी है कोशिका झिल्ली, इसके बारे में जानते हैं, यह जो है सो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन कहते हैं इसको, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन कहते हैं। और ऑप्शन सी है सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह ऊर्जा गृह कहलाता है, एटीपी इसी में संग्रहित रहता है। और जीव द्रव, जिसका खोज पुरकेंजे ने किया था, इसलिए कह सकते हैं जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव ही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी है अर्ध पारगम्य, ऑप्शन सी है गैर पारगम्य, ऑप्शन डी है स्वतंत्र पारगम्य। पारगम्य का अर्थ होता है आर पार हो जाए, और गैर पारगम्य का होता है अवरोधक, जो किसी भी चीजों को इस पार से उस पार जाने नहीं देता है अपने में से। और ऑप्शन डी स्वतंत्र पारगम, ये भी नहीं होता है। यह कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति होता है चयनात्मक, यानी सिलेक्टिबिलिटी होता है, ये जिसको चूज करता है, कुछ खास पदार्थों को ही अपने में से अंदर जाने देता है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति
अर्ध पारगम्य होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी।